आज क्लियर कट लेकर मैं आपके सामने हूं, राकेश पांडे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों पिटने के बाद पाकिस्तान किस तैयारी में जुटा है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चंद घंटे पहले इसकी पोल खोल दी है, जिसके बाद कई सारे सवाल हैं। उन्होंने ऐसा दावा कर दिया है जिस पर पाकिस्तान को ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। ट्रंप ने कह दिया कि पाकिस्तान चोरी छिपे अपनी एटमी ताकत को बढ़ाने में लगा है, परमाणु परीक्षण कर रहा है, पाकिस्तान एटॉमिक टेस्ट कर रहा है। ट्रंप के इस दावे पर दुनिया हैरत में, सभी हैरान है कि ट्रंप ने यह कह क्या दिया, ज्यादा बोल दिया या सच्चाई बोल गए। लोग कह रहे हैं कि अब भारत को भी देर नहीं करनी चाहिए, हाइड्रोजन बम का परीक्षण करके पाकिस्तान को उसके सो कॉल्ड न्यूक्लियर टेस्ट का मुंहतोड़ जवाब दे देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण वाले दावे को भाव ही नहीं दे रहे, कोई रिएक्शन नहीं, नील बटा सन्नाटा। उसकी जगह वो भारत को साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में पायोनियर बनाने की बात कर रहे हैं। पहले आपको ट्रंप की बात सुनाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि ट्रंप के इस दावे को क्यों हवा में उड़ा रहे हैं पीएम मोदी। क्या है उनका सुपर पावर प्लान जिसके सामने पाकिस्तान की एटमी गीदड़ भभकी कहीं नहीं टेकने वाली। अब ट्रंप कह रहे हैं कि कंपन महसूस होती है, भूकंप आ रहे हैं, पाकिस्तान परमाणु टेस्ट कर रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं और दुनिया भर में चर्चा हो रही है कि ट्रंप ज्यादा बोल गए या सच्चाई बयां कर गए। ट्रंप के इस सनसनीखेज दावे पर पाकिस्तान ने चुप्पी साध रखी है। बोले तो कैसे, आका ने बोल दिया। शहबाज शरीफ सरकार इस दावे को ना तो गलत ठहरा रही है ना ही सही। इसका मतलब तो यही निकल रहा है कि ट्रंप ने पाकिस्तान को बुरी तरह फंसा दिया। ट्रंप ने अपने बयान के समर्थन में कोई सबूत हालांकि सामने नहीं रखा, लेकिन कुछ घटनाएं इससे जुड़ती हुई दिख रही है, जिसकी चर्चा अब मैं करने वाला हूं। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद 10 से 12 मई के दौरान पाकिस्तान में 4 से 4.7 मैग्नीट्यूड के 4 भूकंप आए थे। पाकिस्तान की नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने तब इसकी वजह धरती के अंदर हो रही प्राकृतिक गतिविधियां बताई थी। हालांकि सोशल मीडिया पर इन चारों भूकंपों के मानव निर्मित होने की दलीलें लंबे समय तक चलती रही थी। परमाणु परीक्षणों पर नजर रखने वाली संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी ने इस पर कोई ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी है। पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भी उन दावों को खारिज किया था जिसमें कहा गया था कि यह भूकंप जहां हुए वहां रेडियो एक्टिविटी की बेहद हल्की लहर थी। इन सबके बीच अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का एक विमान B350MS मई में पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में देखा गया, जो अमेरिकी प्रोटोकॉल में न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट का हिस्सा माना जाता है। यानी ट्रंप ने जो कहा वो धुएं के पीछे क्या आग के होने का इशारा दे रहा है। हालांकि एक बात और है, और बात यह है कि यह वही इलाका है जहां पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में मिसाइलें दागी थी, यानी सरगोधा एयरबेस और किराना हिल सरगोधा के आसपास के इलाके में है। और तब सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा बहुत चली थी कि भारत ने हिट कर दिया है पाकिस्तान की ये जो सो कॉल्ड न्यूक्लियर ठिकाना है उसकी दहलीज पर जाकर, और भूकंप की वजह ये भारत की स्ट्राइक थी, ये भी तब चर्चा चली थी। लेकिन अब ट्रंप ने चूंकि एक नया दावा किया है, ट्रंप के इस दावे को पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अमेरिकी दौरे से भी अब जोड़कर देखा जा रहा है। कैसे, ये मैं आपके सामने रखता हूं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप को भरोसे में लेकर पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण की गुस्ताखी की? क्या ये नोबेल प्राइज के लिए ट्रंप के नाम के रिकमेंडेशन वाली डील का हिस्सा था कि हम तुम्हें रिकमेंड कर रहे हैं कि नोबेल का पीस प्राइज मिल जाए, बाकी हमें इधर एटॉमिक टेस्ट करने दीजिए, उसमें सहयोग कर दीजिए, उस पर अपनी जुबान बंद कर दीजिए, क्योंकि दुनिया में कहीं कोई परमाणु हलचल होती है तो सबसे पहले अमेरिका बोलता है। और क्या ट्रंप पीएम मोदी पर नए तरीके से दबाव बनाने के लिए अब इस राज को खोल रहे हैं कि जो ट्रेड डील में कहीं भारत नहीं झुका, प्रधानमंत्री मोदी नहीं झुके, तो अब एक नया पैतरा क्या ट्रंप आजमा रहे हैं, इसकी भी चर्चा हो रही। दरअसल ट्रंप पिछले 6 महीनों में यानी मई से लेकर अक्टूबर तक 40 से ज्यादा बार यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध को रुकवाया। पाकिस्तान ने इस पर हामी भी भर दी, क्योंकि पाकिस्तान तो लगा हुआ था कि कैसे भी ट्रंप की कृपा मिले, डॉलर मिले, जेब में भरे। लेकिन पीएम मोदी ट्रंप के इस दावे को खारिज करते आ रहे हैं। भारत ने आधिकारिक तौर पर खारिज किया कि ट्रंप के दावे आधारहीन हैं। ट्रंप के झूठे दावों की पोल खोली जाती रही है। इसी के बाद अब ट्रंप ने पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण का चौंकाने वाला दावा कर दिया है। लेकिन पीएम मोदी ने इसे जरा भी भाव नहीं दिया, बल्कि उन्होंने भारत को सुपर पावर बनाने के प्लान का ब्लूप्रिंट सामने रख दिया, जिसमें पूरा जोर साइंस टेक्नोलॉजी में भारत को लीडर बनाने की ओर है, पायोनियर बनाने की बातचीत है। आज ग्लोबल ऑर्डर में हम एक नए शिफ्ट को विटनेस कर रहे हैं। हमने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया है ताकि हमारी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च और इनोवेशन को स्केल अप किया जा सके।
इसके साथ साथ हमने रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम भी शुरू की है और इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि तय की गई है। आपको लगता होगा 1 लाख करोड़ मोदी के पास रहने वाला है, इसलिए ताली नहीं बजा रहे हो। ये 1 लाख करोड़ रुपया आपके लिए है, आपका सामर्थ्य बढ़ाने के लिए है, आपके लिए अवसर के नए द्वार खोलने के लिए है। साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन के फील्ड में रिसर्च डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ की फंडिंग वाली ये स्कीम दुनिया में भारत की धाक जमाने का प्रधानमंत्री मोदी का नया प्लान। इससे पहले डिफेंस सेक्टर को रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंडिंग के जरिए मोदी सरकार नई धार दे चुकी है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत डिफेंस सेक्टर को रिसर्च डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा सरकारी फंडिंग मिल रही है। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूं। साल 2021 से 2023 तक रिसर्च डेवलपमेंट कोटे के फंड की 54% रकम डिफेंस सेक्टर को मिली है। पिछले साल यानी 2024 की अगर बातचीत करें तो इसमें इसे बढ़ाकर 55% कर दिया गया, जो करीब 81,000 करोड़ रुपए है। इसी की वजह से भारत वर्ल्ड डिफेंस मार्केट में एक बड़ा प्लेयर बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति है कि भारत को डिफेंस फील्ड में आत्मनिर्भर बनाया जाए, ताकि कल को फिर पाकिस्तान को सबक सिखाना हो, या फिर अगर भारत की सुरक्षा को लेकर कोई विकट स्थिति खड़ी हो तो हमें दुनिया में किसी की ओर मुंह उठाकर देखना ना पड़े। इसी का नतीजा यह है कि आज सुपरसोनिक ब्रह्मोस से लेकर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, तोपें, विमान, हेलीकॉप्टर, रडार और कई अन्य सैन्य हथियार भारत दुनिया के लगभग 17 देशों को, यह नंबर नोट करिए, दुनिया के लगभग 17 देशों को भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। हम सिर्फ खरीद नहीं रहे हैं, हम बेच रहे हैं। इसमें अमेरिका, फ्रांस, रूस जैसे धाकड़ देश शामिल हैं। जहां से रफाल जैसे प्लेन आ रहे हैं उनको भी हम दे रहे हैं सैन्य हथियार। यह स्थिति है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की मार खाकर पाकिस्तान बुरी तरह दहल चुका है, परेशान है। उसके एटमी अड्डों को ध्वस्त कर भारत अपनी ताकत दिखा चुका है, जिसकी चर्चा मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था कि तब सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही थी कि भाई ये भूकंप आ क्यों रहा है। पीएम मोदी ने तब लगे हाथों पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया था कि पाकिस्तान ने आगे कोई हिमाकत की तो उसे उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए पाकिस्तान के चोरी छिपे परमाणु परीक्षण के दावों को प्रधानमंत्री मोदी भाव नहीं दे रहे, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो सकता है कि इस तरीके की खबरें फ्लोट की जाए ताकि भारत को लगे अरे देखो पाकिस्तान तो परमाणु परीक्षण कर रहा है। भले ट्रंप पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण का दावा कर रहे हैं, इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मोदी तो भारत को अब उस लेवल पर ले जाने की प्लानिंग में जुटे हैं जहां पाकिस्तान किसी गिनती में ना आए। पाकिस्तान की हालत अभी ही खस्ता है। वर्ल्ड बैंक के कर्ज से जैसे तैसे काम चल रहा, उस पर परमाणु परीक्षण का राज खुलेगा अगर, तो पाकिस्तान पर नकेल कसते दुनिया को देर नहीं लगेगी। तो यह सोचना चाहिए कि पाकिस्तान खुद क्या इस स्थिति में है कि वो परमाणु परीक्षण करने का रिस्क उठाए। यानी अगर परमाणु परीक्षण की बात मान लीजिए कि अगर सही हो जाती है, तो भारत को एटमी गिदड़ बप्पी देने के चक्कर में पाकिस्तान अपने बंटाधार का इंतजाम कर रहा है, क्योंकि आईएमएफ फिर कहेगा तुम परमाणु परीक्षण करो, पैसा इसके लिए नहीं है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी भारत को वर्ल्ड के टॉप ऑर्डर में भारत की जगह मजबूत करते जा रहे हैं। साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ का रिसर्च डेवलपमेंट फंड, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी को थोड़ी देर पहले आपने सुना, इसी की तैयारी है। इसमें 11 सेक्टर को पीएम मोदी ने खास तौर से सिलेक्ट किया है। ये 11 सेक्टर कौन से हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस्ड मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजीज, बायो मैन्युफैक्चरिंग, ब्लू इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट, हेल्थ एंड मेडिकल टेक्नोलॉजीज, इमर्जिंग एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, एनर्जी, डिजिटल कम्युनिकेशन। तो ये वो 11 फील्ड है जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी का जोर है। और ये सिर्फ 11 फील्ड नहीं है, इस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। साइंस टेक्नोलॉजी के इन 11 फील्ड में नई खोज, नई डिजाइन, नए प्रोडक्ट तैयार करने के अभियान के जरिए प्रधानमंत्री मोदी भारत को दुनिया में एक अलग लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। इससे कई मामलों में भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता जाहिर सी बात है खत्म हो जाएगी और दुनिया में भारत का नया बाजार बनेगा, वो अलग बनेगा, एक्सपोर्ट का मार्केट। बड़ी बात तो यह है कि भारत को इस लेवल पर पहुंचाने के लिए पीएम मोदी ने 6 साल का टारगेट लिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ योजना तय हो गई, एक डेडलाइन फिक्स है कि कहां तक ये टारगेट अचीव करना है, और ये डेडलाइन है 6 साल की। यानी हम हैं इस समय 2025 में, 6 साल जोड़ लीजिए, हो गया 2031। यानी 2031 तक भारत साइंस टेक्नोलॉजीज के 11 फील्ड्स में नया वर्ल्ड प्लेयर बनकर उभरेगा। दिल्ली के भारत मंडपम में आज इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव से पीएम मोदी ने दुनिया को यही संदेश दिया।
और साथ में गिनवा भी दिया कि जिन्हें इस पर कोई शक है, सुबह है, तो भाई हमारा पुराना रिकॉर्ड उठाकर देख लें कि हम डेडलाइन मीट करते हैं, टारगेट बनाते हैं, टारगेट अचीव करते हैं, तो यह भी 2031 तक अचीव होगा। पिछले दशक में हमारा R&D एक्सपेंडिचर 2 गुना हुआ है। भारत में रजिस्टर किए गए पेटेंट्स की संख्या 17 गुना बढ़ी है। 17 टाइम्स का इंक्रीज। स्टार्टअप में भी भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। हमारे 6000 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप्स आज क्लीन एनर्जी, एडवांस मटेरियल्स जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। भारत का सेमीकंडक्टर सेक्टर भी अब उड़ान भर चुका है। बायो इकोनॉमी की बात करें तो 2014 में ये $10 बिलियन की थी। आज ये करीब $140 बिलियन तक पहुंच चुकी है। भारत दुनिया का ताकतवर देश कैसे बन जाए, साइंस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी के जरिए इसकी पहल शुरू हो चुकी है डेडलाइन के साथ। इन सबकी बुनियाद 2015 से ही मोदी सरकार ने कैसे रखनी शुरू कर दी थी, वो भी आपको समझाता हूं। देश में 7 नई IITs यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और 16 नई IIT, 16 नई IIIT यानी इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की। हाई स्कूल लेवल पर देश भर में 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब बनाए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़े, ये कल्चर में, ये एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बन जाए। ये कोशिश हो रही। आज 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे अटल टिंकरिंग लैब का हिस्सा हैं और देश में 25,000 और नए ऐसे ही अटल टिंकरिंग लैब खोलने की तैयारी है। देश के 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिया गया है ताकि गांव के बच्चे, नौजवान भी इसका फायदा उठा सकें। यानी एक और पाकिस्तान मदरसे में जिहादियों की फौज तैयार कर रहा है, उन्हें अपनी लाइन ऑफ डिफेंस बना रहा है और भारत कह रहा है नहीं, हम साइंटिस्ट बनाएंगे और इससे भारत को अग्रणी बनाएंगे, डिफेंस सेक्टर में भी और साइंस में भी। भारत के लिए 10,000 करोड़ का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन अलग से है। इसे धार देने के लिए अगले साल फरवरी में AI ग्लोबल समिट भारत में होनी है। युवा वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स के लिए पहले से ही PM रिसर्च फेलोशिप की संख्या बढ़ाकर 10,000 कर दी गई। इसी तरह मोदी सरकार ने साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन के लिए पहले पूरा बेस तैयार किया और अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ की फंड स्कीम लॉन्च कर दी। बात सिर्फ यही नहीं है, हम सैटेलाइट भी लॉन्च कर रहे हैं। भारत के बाहुबली सैटेलाइट की लॉन्चिंग की एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर देखिए, यह चंद घंटे पहले की तस्वीर है। इसका वजन जानते हैं आप कितना है? 4 टन से ज्यादा। अब पता नहीं पाकिस्तान ने परमाणु टेस्ट किया या नहीं किया, किया भी तो 1 ग्राम क्या किया, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, क्योंकि वहां तो पौन ग्राम के भी परमाणु बम की धमकी दी जाती है। लेकिन भारत ने 4 टन से ज्यादा वजनी कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-7R CMS-03 अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया है, इतिहास रच दिया है। यह सैटेलाइट भारतीय नौसेना का अब तक का सबसे मॉडर्न संचार प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए भारत समुद्री इलाकों की पूरी निगरानी करेगा और यहीं से एक संकेत है, उस संकेत की भी चर्चा करें। इससे युद्धपोतों, पनडुब्बियों, विमानों और समुद्री संचालन केंद्रों के बीच सुरक्षित और रियल टाइम कम्युनिकेशन संभव है। डेटा तेज होगा, सुरक्षित होगा, इमेजरी लिंक के साथ होगा और इससे सुविधा मिलेगी नौसेना कमांडर्स को, जो समुद्र में रियल टाइम में उनको इंफॉर्मेशन मिलेगी और उनके लिए कोई भी फैसला लेना आसान होगा। यह बाहुबली सैटेलाइट दुश्मन के युद्धपोतों से लेकर समुद्री डाकुओं को ट्रैक करने में मदद करेगा। अब सोचिए अगला क्या होगा। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, ऑपरेशन सिंदूर किया और इस बाहुबली सैटेलाइट के बाद अगर फिर पाकिस्तान को हिमाकत करता है तो भारत समुद्र के रास्ते पाकिस्तान को कैसे झटका और सरप्राइज करेगा, उसके लिए तैयार रहेगा पाकिस्तान। और आप भी इंतजार करिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में तो चर्चा हुई थी कि कराची पोर्ट गया या बचा, लेकिन अब की बार पाकिस्तान आया तो कराची पोर्ट का क्या होगा वो वक्त बताएगा। पाकिस्तान से मोदी की तारीफ के वीडियो इसलिए भी आते हैं क्योंकि वहां के लोगों की नजर भी इन चीजों पर है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान भी इसी तरह तरक्की के रास्ते पर चले, लेकिन पाकिस्तान की फौज और वहां की सरकार को भारत के खिलाफ साजिश से फुर्सत मिले तब आवाम का वो सोचे। इसका बड़ा उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के डिफेंस बजट में अचानक 20% की बढ़ोतरी का फैसला है।
आज ट्रंप की जुमा पर पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण की खबर है, तो सवाल यह भी उठ रहा है कि उस बजट का बड़ा हिस्सा क्या न्यूक्लियर टेस्ट पर खर्च किया गया। पाकिस्तान ने भले इस पर अभी चुप्पी साध रखी है, लेकिन इसका हिसाब तो उसे आगे पीछे देना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे पैसे तो उधार के हैं, कर्जे में लिए हुए हैं। जब वर्ल्ड बैंक उन खर्चों का हिसाब मांगेगा, यहां तो पीएम मोदी ने डिफेंस से लेकर साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन के लिए मोटी फंडिंग का इंतजाम कर दिया और अगले 6 सालों में दुनिया उसका बिग पिक्चर भी देखेगी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.